नमस्ते दोस्तों, मैं आशा ऑर्गेनिक वेजी गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ अपने बालकनी गार्डन में। और मैंने अपने टेरेस गार्डन पे भी एक छोटा सा किचन गार्डन सेटअप किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जो कि यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी है, ऑर्गेनिक वेजी गार्डन के नाम से ही। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के साथ उनका लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा गार्डन ऊपर अपने टेरेस पे और एक बालकनी में सेटअप किया हुआ है। मैं अपने इन पौधों को कैसे संभाल के रखती हूँ, क्या केयर करती हूँ, ये सारी बातें मैं अपने इन पेजेस पे, इन चैनल पे बताती रहती हूँ। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो नर्सरी से पौधा लाए, नर्सरी से पौधा लाने के बाद उनका पौधा ख़राब हो गया। नर्सरी में तो पौधा अच्छा चल रहा था, उस टाइम पे फल भी थे, फूल भी थे, लेकिन गार्डन में घर लाने के बाद वो ख़राब हो गया, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई। तो सारा का सारा ब्लेम अल्टीमेटली हम नर्सरी वाले पे दे देते हैं कि नर्सरी ने ही पौधा हमें ख़राब दिया था। ऐसा नहीं है, नर्सरी में भी पौधे, वही पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं और घर लाके वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो कोई तो कारण होगा ना कि हमने उसकी केयर अच्छे से नहीं की, या हमने उसको सही टेम्परेचर पे नहीं लगाया, या उसको सही लोकेशन पे नहीं लगाया, उसको टाइम पे खाद पानी नहीं दिया। कई कारण हो सकते हैं जो हम नर्सरी से पौधा लाने के बाद गलती करते हैं और उसके साथ उस पौधे को खो देते हैं। तो ये सारी टिप्स और केयर करने के लिए मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ अपने पौधों के साथ। मैं नर्सरी से सिर्फ एक ही पौधा खरीद के लाती हूँ और मैं उसके साथ उस पौधे से कई मल्टीप्लाई पौधे बना लेती हूँ। और मैं ऐसा कैसे कर पाती हूँ, मैं क्या केयर्स फॉलो करती हूँ, क्या टिप्स लेती हूँ, तो ये सारी बातें मैं अपने चैनल पे अक्सर आपको बताती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक चैनल को और मेरे इंस्टा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं चैनल पे, पेज पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ देखिए, ये मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। मैं नर्सरी से एक छोटा सा पौधा लाई थी, वो मेरा छत पे लगा हुआ है और इसको मैंने उसी कटिंग से लगा के ग्रो किया है और ये अभी मेरे पास इतना मोज स्टिक के साथ बड़ा हो रखा है। सेम ऐसे ही मैंने ये मनी प्लांट, अपने जो गोल्डन मनी प्लांट होता है, उसको लगाया हुआ है। इसकी कटिंग मैं कहीं से बाहर से लेकर आई थी, 2 इंच की कटिंग थी और मैंने उस कटिंग से ही इसको ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे बहुत सारे स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं। इनको भी मैंने नर्सरी से एक एक ही पौधा ख़रीदा था और अभी ये इतने मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि मुझे पौधे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको नर्सरी से लाके पौधे मल्टीप्लाई करने हैं तो आप मेरे केयर टिप्स को जानिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ मेरा ये डिफ़िन बेकिया है। एक ये मेरा मदर प्लांट है जो मैंने सबसे पहले नर्सरी से ख़रीदा था, जो कि शुरू से इसी गमले में लगा हुआ है और मैंने इसी मदर प्लांट से, देखिए यहाँ पर कई पौधे तैयार किए हुए हैं। एक ये रहा, ये भी इसी प्लांट से तैयार किया हुआ है और जो एक इधर लगा हुआ है ये भी इसी प्लांट से तैयार किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि नर्सरी से जो पौधे हम लाते हैं वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ होते हैं, बट हम उनकी थोड़ी सी केयर टिप्स नहीं फॉलो कर पाते, तो उस कारण हम अपने पौधों को खो देते हैं। ये है मेरे स्पाइडर प्लांट। इनमें देखिए कितने सारे बेबी बल्ब्स आ रहे हैं। मैंने एक ही पौधा नर्सरी से ख़रीदा था और उसके बाद मैंने इन्हीं बेबी बल्ब से इनको लगा लगा के, मेरे पास ये कम से कम 6 7 8 गमलों, कोई काउंटिंग ही नहीं है, शायद बहुत सारे गमलों में लगा हुआ है। और आप इसको, तो ये है मेरा टेरेस गार्डन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने टेरेस पे भी अपने कई सारे पौधे लगाए हुए हैं। देखिए स्नेक प्लांट, जो कि सिर्फ एक पौधे से, ये था मदर प्लांट जिससे मैंने बहुत सारे स्नेक प्लांट्स अपने टेरेस पे और अपने बालकनी गार्डन में लगाए हुए हैं। ये है ड्रेसिना का प्लांट। और इसी तरीके से मैंने जड़े का एक छोटा सा बास्केट ख़रीदा था और उससे देखिए मेरे पास इतना घना जड़े हो रखा है कि मेरे पास जड़े के कम से कम टोपी आ रही है, जो कि हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है, छोटी छोटी ट्रेज़ में लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये एक छोटी ट्रे में लगा हुआ है। वंडरिंग जो मैंने एक छोटी सी कटिंग लाके कहीं से लगाई थी, जो कि अब मेरे पास मेरी हैंगिंग बास्केट में भी लगी हुई है। और यहाँ पे मेरी टर्टल वाइन की और वंडरिंग जू की एक साथ हैंगिंग लगी हुई है। इधर मेरे पास पर्पल हार्ट की भी एक हैंगिंग बास्केट लगी हुई है। और यहाँ पर एक ये स्पाइडर प्लांट का मैंने कटिंग से ही उसकी जो बेबी बल्ब होते हैं उसी से इसको लगाया था हैंगिंग बास्केट में। और यहाँ पे भी एक ये टर्टल वाइन का ही हैंगिंग बास्केट लटका हुआ है। इधर मनी प्लांट मेरे पास बहुत सारा लगा हुआ है। इससे तो देखिए इतना घना हो गया है कि ये बिल्कुल बंधनवार की तरह, मेरे छत के जो टेरेस का जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक बंधनवार की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे कटिंग से लगाए हुए, ये देखिए मॉन्स्टेरा को मैंने यहाँ पे भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे स्नेक प्लांट को मैंने फिर कटिंग से यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पर ये रियो है, रियो भी मेरे पास 7-8 गमलों में है। मैंने एक ही पौधा नर्सरी से ख़रीदा था। क्रोटन भी मेरे पास 3 गमलों में लगा हुआ है। और यहाँ ये है मेरा
एग्लोनीमा स्नो वाइट, जो कि इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। ये है एग्लोनीमा दूसरी वैरायटी का है। यहाँ पर है मेरे पास ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी। ये है पीस लिली। पीस लिली को मैंने पिछले साल ख़रीदा था। और ये है मेरा स्पाइडर प्लांट की दूसरी वाली वैरायटी, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पर भी मेरे पास एक पीस लिली है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। आपको अगर इन सब पौधों की केयर टिप्स जाननी है कि मैं कैसे इन सब पौधों की केयर करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए। मैं ऐसे टिप्स इन पौधों के बारे में रेगुलर देती रहूँगी। और यहाँ पर है अरिका पाम। अरिका पाम भी मेरे पास कई 2-3 गमलों में लगा हुआ है। एक मेरी बालकनी में लगा हुआ है और एक मेरे पास 2 मेरे पास छत पे लगे हुए हैं। और सिंगोनियम, ये भी मैंने रोड साइड से कटिंग ला के लगाया था। और देखिए, मैं किचन गार्डनिंग भी करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे टमाटर वगैरह के पौधे लगे हुए हैं। सरसों, पालक, मेथी सब लगा हुआ है। हल्दी भी लगी हुई है, शिमला मिर्च भी लगी हुई है, बैंगन भी लगे हुए हैं, बेलपत्र के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, नींबू मेरे पास भर भर के आए हुए हैं। तो आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उसके बारे में पौधों की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि उनकी क्या आदतें हैं, उनको क्या किस समय लगाना चाहिए, क्या टाइम है उनका, किस मौसम में लगते हैं वो, क्या खाद पानी की उनको ज़रूरत है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये मेरा अनार का पौधा है और इधर ही मेरा ये गुड़हल का पौधा है। अच्छा देखिए, घबराइएगा मत, इस गुड़हल के पौधे की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है क्योंकि नवंबर का महीना है, इसीलिए। तो इसको देख के घबराइएगा मत, पौधा ख़राब नहीं है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, बस इसकी हार्ड प्रूनिंग की हुई है। यहाँ पर देखिए मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, इनमें बैंगन भी लटके हुए हैं। ये मेरा आम का पेड़ है जो मैंने रिसेंटली लगाया है, तो इसको मैं अभी अगले जब सीज़न आएगा फरवरी मार्च में, तो मैं इसको उसमें ड्रम में शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि अभी इसके शिफ्ट करने का टाइम नहीं है, मौसम नहीं है। तो इसको भी मैं जल्दी ही शिफ्ट करूँगी। तो ये जो सामने मेरे पौधे रखे हुए हैं, जिनमें सिर्फ आपको इस टाइम दिखाई देंगे, आपको होगा कि इसमें फल फूल तो कुछ है नहीं। एक्चुअली मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग की हुई है क्योंकि नवंबर का महीना है, अभी इनकी हार्ड प्रूनिंग का समय था। फरवरी जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तो ये अपने आप इनमें शूट्स निकल के आएंगे और ये मुझे बहुत अच्छे फूल देंगे। ये जो है मेरा गुड़हल का पौधा है, आप देखिए इसमें शूट्स भी आ रही हैं। यहाँ पर पौधों की मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई है क्योंकि इस टाइम पे ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में जब पौधे होते हैं तो उनकी डोरमेंसी से पहले उनकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो आपको अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देते हैं। का गमला था जिसमें मैंने अभी मधुमालती की मैंने बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल अच्छे से कर दी थी, तो उसमें ये जगह साइडों में खाली थी, तो मैंने यहाँ पे मेथी के बीज डाल दिए। तो मेरी मेथी देखिए कितने अच्छे से उग रही है और मुझे जल्दी ही 10-12 दिन में ये हार्वेस्टिंग दे देगी। ये देखिए मेरे ड्रेसिना के साथ वनड्रिंग जो अपने आप लग गई है, ऊपर हैंगिंग बास्केट में से गिर गई होगी, गिरने से ही अपने आप यहाँ पर लग गई है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस पौधे को किस समय खाद देनी है, क्या टेम्परेचर पे उसको रखना है, कैसे रखना है। और ये देखिए ये मेरा पारिजात का पौधा है, इसमें सुबह ही फूल गिर के नीचे गिरे हैं, फूल आए हुए थे और अभी भी इसमें फूल आए हुए हैं। पारिजात में इस टाइम पे फूल आते हैं। ये पारिजात का पौधा भी मैंने नर्सरी से ख़रीदा था और ये मेरे पास बहुत अच्छे से चल रहा है। आप भी नर्सरी से पौधे खरीदिए, लेकिन नर्सरी से पौधे लाने के बाद उनकी केयर टिप्स अच्छे से फॉलो कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, आपके पौधे सालों साल चलेंगे। कोई पौधा नहीं मरता, पौधे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बस आप नर्सरी से जब भी पौधे लेकर आते हैं तो उससे पहले उसकी जानकारी निकाल लीजिए कि उसको किस समय लगाना है, किस टेम्परेचर में रखना है, क्या खाद पानी उसको देना है। कि इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे जो नर्सरी से आप लाते हैं वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। देखिए मैंने अपने किचन गार्डन में यहाँ पे मूली उगाई हुई है। अभी ये अगले महीने तक मुझे इनसे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हुए थे जो कि पौधा मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे भी मैंने मेथी के बीज लगाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने गोभी के बीज लगाए हुए हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो लगाया हुआ है ये है चने का साग जो है अब मैंने यहाँ पे लगाया था और मैं अब इससे ये 10-12 दिन में मुझे हार्वेस्टिंग मुश्किल से 15 दिन में मुझे हार्वेस्टिंग दे देगा। यहाँ पे भी मैंने चने के बीज लगाए हुए हैं। यहाँ मैंने मटर के पौधे लगाए हुए हैं अपने, यहाँ पे मैंने 4-5 मटर के पौधे लगाए हुए हैं और साथ ही साथ इसमें एक स्ट्रॉबेरी का पौधा भी लगा हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है। यहाँ भी एक नींबू का पौधा है। ये एक यहाँ पर एक पपीते का पेड़ है मेरा जो एक गमले में लगा हुआ है। अगले फरवरी मार्च में मैं इसे भी शिफ्ट कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि नर्सरी से जो भी पौधा लाते हैं तो उसका केयर और उसकी ध्यान अच्छे से करिए ताकि वो आपके गार्डन में सालों साल बना रहे।